कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सबसे पहले आवाज आज की खबर से खबरदार। आज तक कोई भी डिफेंस का स्टेटमेंट मेरा किसी ने सुना हो तो मैं आज के आज जम्मू एंड कश्मीर, ममता बनर्जी के बंगाल में हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार? पीडीए एआईएसएसजे की 16 संस्थाओं को डॉक्टर शेख ने किया होशियार। 2013 में कांग्रेस के भीतर घातियों ने राजा साहब को मेरी शिकायत की कि इसके भाई ने आपका पुतला जलाया और इसको वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष न बनाया जाए, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत मुसलमान हैं। और मुनाफिक जिन्नावादी मुसलमानों और गौरसेवादी हिंदू ने मेरे एक सूत्रीय प्रस्ताव के मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान ही होना चाहिए, इसको ठुकराया। और मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बनाया और मैंने 8 स्टेटों में अपना अभियान AISJ का 3 साल के ऊपर चलाया। लेकिन अगर वे उत्तर प्रदेश या हरियाणा में हो या ब्रिजभूषण शरण करे तो उसके खिलाफ हम बोले, और अगर वेस्ट बंगाल में उसके खिलाफ ना बोले, गलत है। एक महिला बोल रही थी शुभ्रास्ता, उसको नहीं इंटरप्ट करना चाहिए था। ये आप यूट्यूब व्यूज के लिए कर रहे हैं, आप ट्विटर व्यूज के लिए, किस तरह की मानसिकता है? और अगर ये मानसिकता इंडिया टीवी पे देश के नंबर 1 उसके बाद प्रवक्ता दिखा रहे हैं, तो सोचिए मैंने जब महिला वीकली स्पीच कर रही थी, वो अपना स्पेस 3 साल के अभियान में देखा सोचिए इस चीज को। और हजारों वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोलने का अधिकार है, आप बाद में काउंटर कीजिए मेरे भाई। आप झूठ को काउंटर करें, झूठ को बोलने का मौका नहीं दे रहे। क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? इनको सिल्वर व्यू पर एक महिला एंकर इस प्रोग्राम को एक महिला एंकर कंडक्ट कर रही है। हम महिलाओं के बारे में बात करें, हम एज मेल्स हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? क्या हम उनको हम ट्रोल करें? मैंने ये तो इस चीज को छोड़िए, मेन चीज 3 साल में माननीय प्रधानमंत्री आप सबका विश्वास, हालात बदल गए। और क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी की नफरत यानी बाहर आ गए, ये बात सही है ना? आसाराम जी बाहर है अभी जेल के। क्या हमें 1947 के बाद के हिंदू और मुसलमान जो उस वक्त 1925 और 26 में वजीफाखोर मुल्लों और पेंशन भोगी हिंदुओं से बने थे, उन्होंने वही 1947 का राग आलापना शुरू कर दिया और मुसलमानों को हर तरीके से तौहीन करने का या उनके 7 सूत्रीय पैटिशन के हर जिम्न को तोड़ मरोड़ करके लव जिहादी, आतंकवादी, उग्रवादी बना करके शर्मिंदा किया। एक यहाँ मैं उदाहरण दूं, जो आजकल राहुल जी को कंगना और अनुराग, राहुल जी को नशेड़ी, मुसलमान, पारसी या कुछ और बताने के लिए उनके फोटो दिखा रहे हैं, जिस फोटो में 3 चीजें हैं। नंबर 1 ऊपर टोपी है,
उससे उनको मुसलमान साबित करने की कोशिश की गई। फिर नीचे चंदन का टीका है जिससे नकली हिंदू बताने की कोशिश की गई, और गले में हजरत ईसा का वो गले में जो पहनते हैं वो निशान, उसे ईसाई साबित करने की कोशिश की। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें 5वीं पंक्ति में बिठा करके विपक्ष का नेता होने की भी तौहीन की, मगर ना मोदी जी को फर्क पड़ा, ना हमारे को पड़ेगा। इसलिए मेरे को अपने पीडीए के लोगों का शिमला से, JNK से, हरियाणा से, राजस्थान से, 8 स्टेटों का मैं इसका कन्वीनर था, जो मैंने पेटिशन किया अपने 7 सूत्रीय पेटिशन के ज़मीन मोदी जी और अमित शाह जी को बताए, मगर वो इनका जवाब न दे पाए, इसलिए कि मैंने एक मुसलमान के नाते भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक अपने इस मिशन को चलाया। और जहाँ परिवारवाद की बात है तो मैंने मोदी जी और इनकी पूरी पार्टी को अपनी पेटिशन के जरिए यही बताया कि परिवारवाद आपने ही पैदा किया, क्योंकि आपने कहा कि 1,40,000 मेरा परिवार है, मगर जब एक परिवार के साथ, एक वर्ग के साथ, एक समुदाय विशेष के साथ आपकी नफरत का पैगाम आया तो हमारी इन दोनों संस्थाओं ने अंबेडकर का परिवार बंद करके भारतीय संविधान को बचाने का अभियान चलाया। और मोदी जी ने गांधी नेहरू खानदान, मुसलमान और भारतीय संविधान को गालियां दिला करके एनडीए के रूप में तीसरा चुनाव जीत लिया। और ईडी, ईवीएम और चुनाव आयोग पर हिंदुत्व के प्रभाव और भ्रष्टाचार की मशीन ने धुल करके जो सब लोग इनके पास चले गए, उनकी वजह से चुनाव परिणाम में भी बदलाव कराया, जिसका मैंने अपने 16 संस्थाओं के अध्यक्षों को एक ज्ञापन दे करके उनको कार्यभार देते हुए ये यकीन दिलाया कि अपने अभियान को जारी रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे राहुल जी को किसी भी सप में बिठाया जाए, वो भारतीय संविधान के मुताबिक प्रधान बनेंगे, और चाहे तीनों वर्ग जो मुसलमानों के हैं, चाहे बरेलवी देवबंदी है, चाहे जमीयतुल उलमाए हिंद है, चाहे दावत इस्लामिया है, ये भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अपना राजनीतिक
प्रभाव बनाने के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरीके को और 4 यारों के तरीके को, निज़ाम मुस्तफ़ा को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने आप को अलगाववादियों, उग्रवादियों और आतंकवादियों और गोडसेवादियों से जुदा करके ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के साथ मिल जाएंगे। मैं आदरणीय कहता रहा, मोदी जी को महान कहता रहा, मगर मैं जब ये देखा कि 4 बार कश्मीर में जो अपने आप को मुजाहिद समझते हैं, उनके साथ उनसे मुझ पर हमला कराया, मगर मेरे कुरान, भारतीय संविधान और नबी के फरमान ने उन्हें सही रास्ते पर लाया। और यही जो राहुल को गालियां देने वाला अनुराग है, शायद उसको याद नहीं कि मैंने हजारों लोगों को अपने अकीदे के साथ और इसकी जमात के साथ मिलाया, जिनके मेरे पास ऑडियो और वीडियो भी है। और जो लोगों ने वहाँ एक भ्रामक अफवाह फैलाई कि ये अनुराग की वर्करी कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को कत्ल करने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। और जो मेरे अपने वहाँ रिश्तेदार थे, जिनके सहारे से मैं वहाँ गया हुआ था, क्योंकि मेरे रिश्तेदार पूरे JNK में थे। मेरे बुजुर्ग ब्राह्मणों से कन्वर्ट हुए, मेरी नानी जो थी वो डार फैमिली से थी, मेरी दादी जो थी वो SC थी, और मेरा 7वीं पीढ़ी का दादा पुरखान बहादुर मंदिर का पुजारी था और पिराने पीर जनाब दस्तगीर के इशारे से वो मुसलमान बना। और वही मैंने अभियान चलाया। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने इसी अकीदे के मुताबिक राजा हरि सिंह का समर्थन करके 80% मुस्लिम बाहुल एरिया कश्मीर को भारत के साथ मिलाया। आज मेरा ये आह्वान करता हूँ कि कश्मीर का मुसलमान, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि 2022-23 में उन्होंने PDA और AISSJ के मुताबिक संयुक्त संगठन इंडिया को ज्वाइन किया और अब भी इंडिया की सरकार बनाने के लिए और हिंदू मुस्लिम कराने वालों और आपस में लड़ाने वालों को हटाने के लिए भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक हरियाणा और JNK में अपनी सरकार बनाएं। और आज के दौर में जो जैसा श्रीलंका, अफगानिस्तान
और अब बांग्लादेश में हुआ, 2014 के चुनाव के बाद जब पीडीपी और भाजपा की सरकार बनी, उन सब लोगों को मुद्दा है कि 2016 में जब बुरहान वानी वाला इशू हुआ और ये इस सबक वो सिखाएं बढ़ चुका है, जैसा महबूबा मुफ्ती के ऊपर इंदिरा एलिगेशन गांधी है ने कि वो सिखाया था, टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं और आफ्टर ऑल उसी बुरहान तरीके वानी से के ऊपर जो एलिगेशंस थे वो वहां से, लेकिन एनसी ने अपनी पीओ जो को पोजीशन कंसोलिडेट करी है वो कहीं ना कहीं यही दिखाती है कि फारूक अब्दुल्ला भी और उमर अब्दुल्ला भी आज पाकिस्तान, उस मकाम पे अफगानिस्तान, जरूर हैं जहां पे वो बांग्लादेश, बीजेपी को काफी श्रीलंका बड़ी चुनौती देंगे ही देंगे। और और सभी आप पड़ोसी देखिए मुल्क जब 2014 के चुनाव जो हुए तो 15 सीटें चीन तो और तब भी एनसी पाकिस्तान, जीती थी और जो कि तब सबसे भी मुस्लिम मोहम्मद विरोधी फादर जिंदा थे, तो एजेंडा जहाँ चलता है, एक उनके लिए एक सिंपैथी फैक्टर था क्योंकि जिस तरीके से वो उनको वाजपेयी शिकस्त साहब के देने साथ के थे, लिए एक हो जाएं क्या मोहब्बत और उनके अखंड रिश्ते थे। भारत बनाएं। हालांकि फारूक मुझे अब्दुल्ला साहब भी पूरी वाजपेयी साहब उम्मीद की है मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, ओशन कि राइजिस के मेरे मिनिस्टर थे इस आह्वान को, 2000 से 2004 वाली सरकार में, मेरे इस लेकिन मैं फिर भी आज ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं उनके अभियान अंदर को ताकत जरूर है अभी भी, साकार, क्योंकि इस बारी इंडिया अलायंस से हटके समृद्ध चुनाव लड़े वो लोग कश्मीर और में सक्षम और साथ बनाने में के भी लिए लड़े और साथ में आपने देखा कि गुलाम नबी आजाद भी अपनी पार्टी को उतार के बैठे हुए हैं, तो अपना एक वजूद जरूर ढूंढ रहे हैं वापस। ऐसा चुनाव लड़े और वो मुझे नहीं लगता कि ताकि इसमें कोई गलत बात होनी चाहिए। ये एक अलग बात है जो कि फैमिली में सहमति कहाँ पे, अपना ये चीजें तो आपने देखा था उग्रवादी, दूसरे का उग्रवादी, आपने देखा 17 में अपने जब पार्टी का सपा की बलात्कार, लड़ाई हुई, बलात्कारी, बाकी दूसरी पार्टी का बलात्कारी, स्टेज पे जाके माइक अपने पे साथ बोल के तस्वीर, हमारा उसके इंतजार साथ करते हैं, तस्वीरों, तो उससे बड़ा हम इनको कौन सा तस्वीरों को दिखाने की हादसा बजाय देखने को तैयार हैं कि अखंड भारत का दोबारा नक्शा हो सकता है दिखाएं कि दोनों और फादर और बेटे में एक और लड़ाई, लेकिन मुझे लगता है अपनी कि कहीं ना कहीं वापसी जरूर चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला। सर्वधर्म सौहार्द के संविधान की सरकार बनाएं और अपने अखंड भारत को दोबारा उसी तरह देखिए मेरे ख्याल से 370 बनाएं जब आने जिस की तरह लड़ाई चल रही थी और सरहदी बदलने का एक तरीका है, गांधी बात ने को लाने और इसके महात्मा बाद गांधी चर्चा ने शुरू कर दी, जैसे उन्होंने यूनिफॉर्म बनाया की था, चर्चा शुरू कर दी और हमने इस बार से ऐसे ही लोगों के कहने पर उन दोनों बात को आती थी कि वो झंडा उनको गंवाया बाराती था। मिलेगा, देखते हैं कौन कर लेगा, इस हम गलती सब को टेररिस्ट आ जाएंगे, और एक तरीके दोबारा न दोहराएं की कोशिश दोनों पार्टी पीडीपी और ने अपने ईमान जब आया तो बिल्कुल शांति हो गई। आज को देखते हैं यूपी की औरत, यूनिकॉर्न है, फिजिक्स वाला ओहदे में उसका सबसे बड़ा और सेंटर पैसे के लिए न बकाएं। मॉल खुल रहा है, अल्लाह उसमें आपको कंपनियां वहाँ पे जमीन ले रही हैं, 5 नेक स्टार हिदायत होटल दे वहाँ पे जमीन ले रहे हैं, खुल रहा है, वहाँ पे और मूवी थिएटर खुल रहे हैं, वो मेरे झंडा नहीं इस फहरा था लाल चौक पे, झंडे के आसपास अभियान को सारी पूरी चलाने तैयारी वाले तो जब उन्होंने देखा कि 16 बहुत बड़ा संस्थाओं हुआ है, के फिर जब चुनाव में 2024 के मतलब अनप्रेसिडेंटेड अध्यक्ष एक अच्छा वोटर टर्नआउट 3 दशक में सबसे मेरी ज्यादा 59% वोटर टर्नआउट बीमारी पर ध्यान दें तीन फेज में और अपने जम्मू कश्मीर कर्तव्यों का में पालन करें। सबसे बड़ा पालन यह है कि मेरी खबर से खबरदार को और सब कुछ दिख रहा है, इतना साफ जन जन तक पहुंचाएं और जो कांग्रेसी है वो खड़गे जी तक मेरी आवाज़ को पहुंचाएं और जो विपक्ष है वो राहुल गांधी को मेरे प्रयास और प्रयत्न और तो मैं एक घटना की बात बता रहा हूँ। अपने पूर्वजों आखिरी फेज और हमारे पूर्वजों शाम को मैं चैनल पर बैठा हुआ था, की शाम को आ रहा था इज्जत बनाने के लिए विपक्ष से निडर निर्भीक होकर सवाल उठाएं। और वो शायद अनंतनाग वाला ये जो इलाका हर सबूत हमारे पास है। मेरा मेरा ये कहना है कि अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक सुनने अमित शाह जी से सिर्फ एक सवाल का जवाब दिलाएं कि आपने अपने ही ज्ञापन को, तुम्हारे अपने ही एमएलए को कम से कम देखिए जो ये रहा कि लोकसभा चुनाव में ने बता दिया कि 370 हटने के बाद गिदड़ परवाना कहा केंद्रीकरण हुआ है और आपने और लोग अब लोकतंत्र हिमाचल प्रदेश का उसको हीरो बना करके निडर होकर के कंगना और ये तो लोकसभा में ही पता चल गया था। अनुराग का जम्मू कश्मीर में मुख्य बनाया, हो रहे हैं और हरियाणा में चुनाव कांग्रेस हो की रहे हैं, दोनों में एक सरकार को गिराने का प्रयास कराया, कश्मीर का चुनाव जनता मगर के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हारता है। Almost सबको पता 40 है। बराबर 40 तो वहाँ ये है जमा कि 20 के फार्मूले से डेमोक्रेसी लोकतंत्र कितना सत्ता में आए गया है, जबकि हरियाणा में और देखेंगे उनको कि इससे जोड़ा जाएगा कि उस वक्त की याद दिला दें हरियाणा एक कि हमारा अभियान मैसेज देगा कश्मीर में इंडिया अलायंस के लिए और तुम्हारी के लिए वहाँ जीत हार का बहुत मतलब फोटो लेकर के हिमाचल पैटर्न को लेकर के जीत हार से बड़ी चढ़ाया गया था,
जिसके लिए तो और वो जो ये पैसा जा मुझे रहा है, जो ग्राम प्रधान पहली बार वो सोचता है कि हमारे ये पैसा आ रहा है, यहाँ के नाली बोर मरवाने का लगाने में हमारी भूमिका भी है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर प्रयास करवाया गया। जो एक परिणाम होता है वही था कि आप जम्मू उसका कश्मीर में लोकसभा में इतना बड़ा उस सवाल का जवाब और आगे जरूर पूछें, यही मेरी कामना है। इलेक्शन आएगा, एक विधानसभा और बनेगी, और जैसा अमित शाह ने अनुराग जी को ये जरूर बताएं कि जिस वक्त मैंने उन 8 लड़कों को तुम्हारे पास भेजा, ऑडियो और वीडियो इसके गवाह हैं, तो मेरे ऊपर अफवाह लगाई गई कि जिसने कहा गोली मारो सालों को, ये उसकी वर्करी कर रहा है। तो मुझे मेरे एक वहाँ के रिश्तेदार ने बताया कि ये आपको कत्ल कर देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनके बीच में जाऊंगा। मैं उनके बीच में गया, उनसे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इस आदमी ने तो कहा था कि गोली मारो सालों को, तो मैंने मजाक किया भी और कुरान की आयत से भी ये बात उनको साबित करके दिखाई कि आप हाथ खड़ा करके कलमा पढ़ करके कहो कि आपके बीच में उनका साला, मुसलमानों में कौन सा उनका साला है। वो लोग हैरान हो गए। मैंने कहा जिस अनुराग के लिए मैंने ये झूठ बोला कि उसके पिताजी को एक मुख्यमंत्री होते हुए उसके सालों ने हराया था, और मैंने इतना झूठ बोला, वो लोग बहुत खुश हो गए और मेरे को सच्चा कर दिया। और जिस आदमी ने ये अफवाह फैलाई थी, उसकी लाश को किश्तवाड़ में मैदान में लटा दिया। अल्लाह तबारक तआला ने मुझे, क्योंकि मैं तो अपनी मौत की इसी अकीदे के ऊपर तलाश कर रहा था, मगर मुझे कोई मार नहीं सका। सिर्फ अल्लाह ने मेरा इम्तिहान जो था वो सख्त कर दिया। और मैं अनुराग जी को भी कहूँगा और कंगना जी को भी कहूँगा कि मैंने अपने भाषण में जो मंडी में जब आपके खिलाफ मैंने भाषण दिया था और आपकी जात जमात को और धर्म को वहाँ बताया था, जिसके विरोध में मोदी जी ने देवताओं को, योगी जी ने औरंगजेब को और अमित शाह जी ने हिंदू राष्ट्र की याद दिलाई और चारों सीटें आपको जिताई। अनुराग जी, मैंने आपके लिए झूठ बोला था, आप मेरे लिए सच बता दें कि डॉक्टर शेख का अभियान किसी पार्टी के लिए नहीं, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संविधान के मुताबिक दिए गए मुसलमानों को के अधिकारों के लिए है। इतना सच बता दें, क्योंकि मैंने तो आपकी रक्षा की थी, आपकी जमात को बढ़ाया था। आपका आपके बारे में झूठ बोल करके, और आप सच बोल दो मेरे कश्मीरी भाइयों को भी, और पीडीए और एआईएसएसजे के अपने अध्यक्षों को भी, कि हम अपने अभियान को चलाएंगे और एक समृद्ध, सुदृढ़, संवैधानिक सरकार भारत में बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। वो अलग बात है कि असेंबली में वो सीटों में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि असेंबली में छोटी सीटें होती हैं, 10% में भी अगर वो कंसंट्रेटेड है तो सीटें जीत जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल से उनको अपने को रिइन्वेंट करना पड़ेगा। उनको अपने पुराने डायलॉग, अपने वक्तव्य, जिस तरह से वो बुरहान वानी से लेकर जो लाइन थी उसको लेके इस आज के भारत में नहीं चल पाएंगे। कश्मीर से प्लेयर पूरे भारत में खेल रहे हैं इस समय। वो जो कश्मीर को अलगाव